हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र रामले आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड 6 का फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, जिसमें हमें बहुत से कंसेप्ट की आइडियाज आ जाएंगी। पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन है बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोलिनियर लाइंस, कॉन्ग्रुएंट लाइंस, लाइन सेगमेंट और रे। इन सब की जानकारी आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट्स। पॉइंट मीन्स अ टिनी डॉट्स। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशंस। जो डॉट्स हम राइट करते हैं वही पॉइंट्स होता है। अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी साइज। उसे कोई साइज़ नहीं होती। छोटा सा टिनी डॉट्स वही पॉइंट्स होता है। पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रीथ और नो हाइट्स। उसे कोई लेंथ नहीं होती, ब्रीथ नहीं होती, उसकी कोई हाइट नहीं होती। एक छोटा सा डॉट होता है जो हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी एक्सेट्रा। ऐसे पॉइंट्स को जोड़कर बनती है लाइंस। द वर्ड लाइन रेफर्स टू स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन यानी वो लाइंस। लाइन हैज़ नो विड्थ, इट्स हैज़ जस्ट लेंथ। लाइन को विड्थ यानी उसकी जाड़ी नहीं रहती, उसकी लेंथ रहती है लंबी। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस। लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंड करना यानी बढ़ाना। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइन का कॉमन पॉइंट एक ही होता है, अगर दो लाइन एक ही पॉइंट में से जाते हैं तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे हमने फिगर्स में देख रहे हैं, लाइन यल और यम एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट पी में। इन द अबव फिगर लाइंस यल एंड यम इंटरेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, लेटर एक्स लेटर एक्स आपने देखा होगा, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। लाइंस विच डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड लाइन पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को टच नहीं करती, तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। लाइंस आर पैरेलल इफ दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड विल नेवर मीट। अगर दो लाइंस में सब तरफ एक जैसा डिस्टेंस है और एक दूसरे को मीट नहीं करती है, एक दूसरे को जॉइंट्स नहीं हो रही है, तो वो पैरेलल लाइंस, जैसे यहाँ पे फिगर्स में आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points are collinear if all of them lie on the same line। अगर 3 और ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, या फिर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए। इन द फिगर्स पॉइंट P, Q and point R are collinear because they lie on the same lines and straight lines। एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स आ गए तो इसलिए कोलिनियर लाइंस। कॉन्ग्रुएंट लाइंस। 3 or more lines in a plane are congruent if they pass through the
सेम पॉइंट्स। अगर एक ही पॉइंट में से 3 और ज़्यादा लाइंस पास हो रही है तो उन लाइन को हम कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं। जैसे एग्जाम यहाँ पर हमें दिखा है फिगर्स में, एक ही पॉइंट में से 3 लाइन पास हो रही है तो कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। द पार्ट ऑफ लाइन्स दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शंस ऑफ अ लाइन। जो लाइन्स होती है उसी का एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट्स। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में से जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इट हैज़ लेंथ, उसको लेंथ होती है जो जिसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रे। द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट एक्सटेंड indefinitely in one direction from a points। अगर किसी लाइन को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं वो एक पॉइंट से, तो उसको हम रे बोलते हैं। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, उसको सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में दूसरे पॉइंट की ओर वो बढ़ सकती है। जैसे यहाँ पर दिया है, एक तरफ पॉइंट से एक तरफ एरो हेड्स, और ऐसे ही हम उसको रे बोलते हैं। रे का मराठी वर्जन यानी इसको बोलते हैं किरण। उसकी एक तरफ पॉइंट से और एक तरफ एरो हेड। ऐसा कोई एग्जांपल आपको पता है जिसको हम रे बोल सकते हैं? सोचिए। सही सोचा आपने। स्टार से निकलने वाला लाइट्स, और सनलाइट। वेरी गुड। ऐसे ही पॉइंट्स हम और पढ़ेंगे। ओके।